हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं ऋतिक मिश्रा आपका सक्सेस वाला चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अभी 1 सितंबर को आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं हैं। तो जितना पढ़ना था आपको आपने ने पढ़ लिया। अभी अभी क्या है, अब आपको सेलेक्टेड पढ़नी चीज़ें। ठीक है, अब आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखना है। अब आपको चीज़ें सेलेक्टेड पढ़नी है, जिन क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है वही पढ़ना है। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैराथन 22 अगस्त को। ठीक है, फिजिक्स की मैराथन। तो पहले आपको करना क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमको 15 दिन में अपनी फिजिक्स को कंप्लीट करना है, आज हम वो देख लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि 15 दिन में अपनी कंप्लीट फिजिक्स को कैसे करें। तो पहली चीज़ आपके सामने लिखी हुई है कि फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट मैराथन। जो 22 अगस्त को मेरी मैराथन आने वाली है, वो आप मैराथन को देखिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। राइट, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने, सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एनडीए में फिजिक्स को लेके 13 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 13 टॉपिक्स है और उन 13 टॉपिक्स में आपको अब ये सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सब कुछ ना पढ़ते हुए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चन जो ज्यादा आ रहे हैं, जो ईयर में ज्यादा पूछे गए, बस वही बात करेंगे। ठीक है, चले। जैसे पहला आपका यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या आप पढ़ो। यूनिट एंड मेजरमेंट से आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी देंगे, डायमेंशन पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे? डायमेंशन। तो आप ये एक तैयार कर लीजिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन आनी चाहिए। यहां से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन चैप्टर से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लेते हैं। फिर इसी में आपका एक टॉपिक दे देते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा डीप मत पढ़िए इसे। बहुत ज्यादा इसको डीप मत पढ़िए, क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है और वो आप इजी होगा, वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, वो आप कर ले जाओगे। तो करना क्या है, सब कुछ ना पढ़ते हुए जो चीजें मैं इस पे बता रहा हूं आप उतना ही कर लीजिए। आपका जो जीएटी में फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलो। और देखो इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा एनएलएम आ जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा एनएलएम है। क्या है? एनएलएम है। एनएलएम से भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इससे भी आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरी पोर्शन ही होगा, बहुत ज्यादा इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल इसमें आपको नहीं देंगे, और देंगे भी तो बहुत इजी न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, इस तरीके से होंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जैसे यहां पर मास है, यहां पर भी मास है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। बस इन्हीं ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लो, टेंशन और एक्सेलरेशन वाले पुली में, उन्हीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक आ जाता है? उसके बाद आपका आ जाता है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में सिर्फ आपसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाए 2019 में से लेके 2023 के फर्स्ट अटैम्प, मतलब उसमें फर्स्ट एनडीए में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे काइनेटिक एनर्जी के ही पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और वर्क पे ही पूछे गए हैं। तो आपको ये पढ़ लेना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सारी कुछ चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इससे वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहां से पूछा गया है। क्लियर है? तो यहां से भी आप मान के चलिए आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा वर्क एंड पावर एनर्जी से। क्लियर? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एनडीए के लिए हो जाता है, ठीक है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। भले अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आप कंप्लीट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वेव ऑप्टिक्स। ये जो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर आप वही कंप्लीट कर ले जाते हो तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आप कर ले जाएंगे, वो आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके लगभग आप ये समझ लीजिए 2019 से लेके 2023 तक हर एक टॉपिक से, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, राइट, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो आपके ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हो, इनसे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लगातार हर साल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो एनडीए फर्स्ट हो, चाहे वो एनडीए सेकंड हो, चाहे वो 23 का फर्स्ट हो, सबसे आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन पर ध्यान देना है, इसको ध्यान देते आपको चलना है। वेव, यहां से वेव नेचर ऑफ लाइट से कुछ भी नहीं आता।
वेव नेचर ऑफ लाइट से यहां से कुछ नहीं पूछा जाता, ना ही पूछा जाएगा, अभी आपके नेक्स्ट ईयर में इस वाले में भी नहीं पूछा जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, फिर इसी में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपको सबसे बड़ी चीज अब आपको मैं बता दे रहा हूं, अभी तक इतनी सारी चीजें लिखी मैं आपको यहां पर बना दे रहा हूं क्या क्या सबसे आप पहले पढ़ लो। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लो। ठीक है, अभी अभी इन 15 दिनों में आपको क्या क्या ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टिकल से भी क्वेश्चन नहीं आता इतना ज्यादा, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी आप कर ले जाओगे। वहां से बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितनी भी आपकी बॉडीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो मैं लिखे दे रहा हूं, इन इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दे लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसके अंदर कोलिजन, कोलिजन से नहीं पूछा जाता कुछ भी। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो। हालांकि मैं जो मैराथन लाऊंगा उसमें सब कुछ होगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से, आपको अपने हिसाब से किन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर ध्यान देना, वो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसी का एक टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि यहां पर आपका जो सिस्टम ऑफ रोटेशन पार्टिकल, जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाला जाता है, वहां सेंटर ऑफ मास और बहुत कुछ चीजें दी होती, तो वहां से इतना नहीं पूछा जाता सेंटर ऑफ मास से। ये जो मैंने लिखे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूले आपके आते हैं कि सिलेंडर के लिए क्या है, कोन के लिए क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क के लिए क्या होगा, रिंग के लिए क्या होगा, उन सबके फॉर्मूले आप सिर्फ याद कर लो, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो बस। और अच्छा, यहां से एक चीज आप और, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी पढ़ के जाना बस। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टॉपिक हैं जिनको आपको कंप्लीट करना ही हर हालत में, क्योंकि यहां से आपके लगभग से लगभग आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन यहां से ही आएंगे आपके, इन्हीं टॉपिक में से 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे। फिर बाकी बचे आपके 4 5, वो सारे एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे, एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लेगा वो। सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाएगा, फिर से बता रहा हूं, ये चीज मार्क कर लो, सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी 22 तारीख को मेरी मैराथन कंप्लीट आ ही रही है। ठीक है, 22 तारीख को मेरी मैराथन कंप्लीट आ रही है, 22 अगस्त को आप उस मैराथन को देखिए, उसमें सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये रहा आपका आज का टाइम, आज का सेशन की, जिसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ो जाके, पहले वर्क एंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पढ़िए जाके, फिर आप उसमें वर्क एंड एनर्जी में कोलिजन मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए कोलिजन को। सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास मत पढ़िए, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आप पढ़िए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वेव ऑप्टिक्स, आप पूरा पढ़िए, अच्छे से पूरा पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाता है, जो 12th का पोर्शन आप पढ़ के आ रहे हो, तो वो तो आपका क्लियर है, उसमें कुछ बताना है नहीं, है ना। 12th आप अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें हम तो कह रहे हैं कि आप जो अपना प्रीवियस नॉलेज है उतना ही रखो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक और वेव ऑप्टिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग आपसे 22 अगस्त को मैराथन क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।